हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको रेशियो का एक शानदार सा सेशन लेकर आए हैं, तो आप इस वीडियो के शुरू से लास्ट तक ज़रूर वॉचिंग कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे अप्रोच बताएंगे जिसके माध्यम से आप यकीन कीजिए आपको अंदर से ऐसा फील हो जाएगा कि नहीं, ये बेस्ट अप्रोच है इस सवाल को करने के लिए। किस तरह से अप्रोच लगाएंगे आप भी सीख जाइएगा। अगर आप नहीं जानते होंगे तो आप किस तरह से अप्रोच लगाना है आप भी सीख जाइएगा। तो आप वीडियो के शुरू से लास्ट तक जरूर वॉचिंग कीजिएगा। चलते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक की ओर। देखिए, सबसे पहले क्या है, ये पहला सवाल क्या है। पहला सवाल बोल रहा है कि समान धारिता के दो कंटेनर दूध और पानी के मिश्रण से भरा हुआ है। पहले में दूध और पानी के अनुपात है और दूसरे में 7:9 है। अब दोनों मिश्रण के एक बड़ी सी कंटेनर में मिला दिया था दूध पानी का मिश्रण का परिमाण अनुपात क्या होगा। देखिए, इस तरह के सवाल को करने के लिए सबसे पहले ऊपर से पढ़ने के लिए सबसे पहले नीचे पढ़ना क्या पूछ रहा है। इस तरह सवाल करने से पहले नीचे आपको पढ़ लेना क्या किस तरह से माने सवाल में क्या पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो यहाँ पूछा दूध पानी का अनुपात दोनों कंटेनर में सेम है। दोनों कंटेनर में जो है सेम धारिता है, दो कंटेनर सेम धारिता है, तो मतलब कि रेशियो कुछ भी रहे बट धारिता तो दोनों में सेम है, तो दोनों को बराबर होना चाहिए। तो चलते हैं, सबसे पहले आपको बराबर करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 3:7 है, यहाँ पे 7:9 है। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, अगर इसको ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। देखिए, दोनों में तो रेशियो कुछ भी हो सकता है बट धारिता तो दोनों का सेम है। तो धारिता दोनों सेम है तो दोनों क्या बोलते हैं 80 बना देते हैं। दोनों के एलसीएम लेकर 80 बना देते हैं। तो ये 80 बनाएंगे तो 80 हो जाएगा, यानी 80 ये हो जाएगा, ये 16 25 80 हो जाएगा। और दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपको 160 हो जाएगा। यानी दोनों को मिलाकर पूछा, दोनों को मैंने एक बड़े कंटेनर में मिलाया जाता है तो उसका आंसर क्या वही का पूछे अनुपात पूछ रहा है। तो अनुपात यही 160 है जो अनुपात में डिवाइड हुआ होगा। तो कौन सा अनुपात, हम चलते हैं ऑप्शन में। जो ऑप्शन दोनों को ऐड करने पर 160 को डिवाइड कर देगा वो ऑप्शन आपको राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्या है, यूनिट डिजिट 0 है। सबसे पहले यूनिट 0 है तो यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए। तो 9 7 7 14 ये नहीं हो सकता है। 7 1 8 सी नहीं हो सकता है। 8 3 11 डी भी नहीं हो सकता है। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 बी है जो आपको राइट आंसर, क्योंकि 59 और 101 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, जो इस 60 को डिवाइड करता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इस तरह के सवाल को आप किस तरह से अप्रोच लगाना है। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, और दूसरा बात है कि ये सवाल आपको 2024 में एसएससी फेज में पूछा हुआ है। ये लेटेस्ट सवाल है, ये आप जाकर गूगल पे चेक कर सकते हैं। जो भी सवाल हम आपको इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे वो सवाल एग्जाम वाले सवालों में आप गूगल भी करके देख सकते हैं। चलते हैं आगे। अब दूसरा सवाल बोल रहा है कि यहाँ पे 8 वर्ष पहले ए बी का आयु का अनुपात कितना है, 5:4। 5 कितना 4 है। वर्तमान में कितना है, 6:5। 7 वर्ष बाद ए बी का आयु का योग क्या होगा। देखिए, इस तरह सवाल को करने के लिए सबसे पहले आपको समझना है वर्तमान में कितना दोनों का योग है, 11 है। वर्तमान दोनों का योग क्या है, 11 है। देखिए, 7 वर्ष बाद ए बी का योग क्या होगा। जो भी सवाल है, जो भी आंसर है, आंसर जो भी है वो 7 वर्ष बाद के दिया हुआ है। हम 7 वर्ष बाद के दिया हुआ है, तो पहले हमको वर्तमान में निकालना है। तो वर्तमान निकालने के लिए 7 को ए भी बढ़ेगा, 7 बी भी बढ़ेगा, यानी 14 घटेगा। यानी 14 को घटा देंगे तो 14 जो भी घटाने पर जो भी ऑप्शन 11 से डिवाइड होगा वो आपको राइट आंसर होगा। देखिए, 82 में अगर 14 से घटाएंगे तो नहीं कटेगा, 112 भी नहीं कटेगा, 90 भी नहीं कटेगा, 102 भी है जो 14 घटाने पर कट जाएगा, क्योंकि 14 घटाएंगे तो यहाँ पे 88 आ जाएगा। 88 है जो 11 से डिवाइड हो जाता है। तो अब आपको पता चलेगा कि इस तरह के सवाल ऐसे भी करेंगे तो आपको बहुत कम समय और समय भी बचाएगा। बहुत कम समय लगेगा, जिसके अकॉर्डिंग समय की बचत होगी वो समय बचाकर आप अगले सवाल में कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे की ओर। देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है सबसे पहले क्या है, नीचे पढ़ना है आम के नए जूस की मात्रा। देखिए, आपको तो शुरू में नहीं पूछा, नए जूस की मात्रा पूछा है। देखिए, नए जूस मात्रा पूछा है तो देखेंगे लास्ट में उसका रेशियो कितना है। तो नया अनुपात कितना है, 13:14। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। जो भी आंसर है वो क्या है, वो आपको 27 से वो कटेगा। क्यों कटेगा कि दोनों का टोटल कितना है, 27, वो भी 27 के फैक्टर होगा। तो देखिए, 27 एक ही ऑप्शन है जो बी काट रहा है। क्यों काट रहा है, इसको अगर 8 से गुना करेंगे तो 7 8 56 का 6 5, 8 9 16 5 21, 216 जो ऑप्शन नंबर बी को काट रहा है। तो अब आपको पता चल गया इस तरह के सवाल इस अप्रोच से करना है, यानी ऑप्शन नंबर बी किस सेकेंड लगेगा। इस सवाल करने में आपको कम से कम 5 सेकंड के अंदर आप कर लेंगे। तो अब आपको सवाल को
पढ़ने से पहले आपको इस तरह के सवाल को देखना पड़ेगा कि सवाल में कह क्या रहा है, सवाल में पूछ क्या रहा है, वो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। ये नहीं कि अपने अकॉर्डिंग चलना है, सवाल के अकॉर्डिंग चलना है कि कह क्या रहा है। और देखिए आगे क्यों चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, इतना सवाल है। सोचिए अगर इस सवाल को देखिए 2024 में पूछा हुआ, 2023 में भी पूछा हुआ है। अगर इस सवाल को अगर हम सवाल को पहले पढ़ेंगे तो सबसे पहले सवाल को पढ़ने में 20 सेकंड लग जाएगा। उसके बाद करेंगे आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको नीचे पढ़ लेना क्या पूछ रहा है। तो पूछ रहा है कि पुरुषों की संख्या तथा महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या होगा। यानी पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या होगा, यानी दोनों टोटल रेशियो माने यानी दोनों का टोटल निकालेंगे। तो देखिए दोनों का अंतिम रेशियो कितना है, 106 अनुपात 176। यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 6 6 12 के 2 बाकी 1 7 1 8 1 1 2 282 होगा। जो भी ऑप्शन को ऐड करने पर 282 को काट देगा वो आपको राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 19 18 जोड़ेंगे तो नहीं काटेगा, 17 13 जोड़ेंगे तो नहीं काटेगा, 136 161 जोड़ेंगे तो नहीं काटेगा। एक ऑप्शन नंबर बी ही है जो दोनों को ऐड करने पर 282 को काटेगा। कैसे, देखिए 7 5 12 के 2 बाकी 1 5 5 2 7 1 8 1 1 2। देखिए 282 ये भी आ गया, 282 ये भी होगा, यानी ए इसको डिवाइड करेगा तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। देखिए इस सवाल को क्या मतलब, इस सवाल में क्या ऐसा अप्रोच है, मतलब क्या है, मतलब इस सवाल कुछ खास है नहीं। देखिए इसमें आपको पता है जो सेट किया है सेटर उसको ही पता है। अगर जो स्टूडेंट सवाल को तुरंत पकड़ लेंगे, सवाल में पूछ क्या रहा है वो सवाल तुरंत स्टूडेंट कर लेंगे, वो स्टूडेंट वही सोच सकते हैं जो स्टूडेंट अक्सर सवाल के साथ खेलते हैं। ये नहीं है कि उसके साथ मतलब आपको लगे कि नहीं इस सवाल को ऐसे एक मानेंगे, ऐसे करना है, वैसे नहीं, खेलना है सवाल के साथ, क्या पूछ रहा है कैसे करना है। तो आपको 100% है सवाल आप बहुत कम समय कर लेंगे। इस सवाल करने में आप क्या लगता है 10 सेकंड के अंदर आप कर लेंगे 100%। बोले 10 सेकंड बहुत ज़्यादा है। अब चलते हैं आगे की ओर। देखिए एक कप में जूस और पानी का अनुपात 5:2 है, जबकि देखिए यहाँ पे क्या बोला है, एक कप में 5:2 के अनुपात में जूस और पानी का अनुपात है, जबकि उसी क्षमता के दूसरे कप में 7:4 के अनुपात में है। तो दोनों को एक सामग्री पूर्ण होने पर एक बर्तन में डाल दिया तो वर्तमान में पानी और रस का अंतिम अनुपात क्या होगा। देखिए अंतिम अनुपात पूछ रहा है तो दोनों के तो मतलब क्षमता क्या है, सेम है। तो इस सवाल को आप पहले सवाल जो किए हैं सेम सवाल है, जो पहला सवाल किए हैं सेम सवाल है, उसी सवाल पर आप इस सवाल को कर लेंगे। ए आपको RW में दे रहे हैं, RW यानी रेंट वर्क। इस सवाल को आप कर लीजिएगा, ये सवाल आपको 100% कर लेंगे। अगर आप पहले सवाल को समझ गए तो इस सवाल को भी आप कर लेंगे, वही सवाल है, ऐसा नहीं है। देखिए अगर हम आपको सारे सवाल बता ही देते हैं, जैसे मान के एक सवाल और पहला सवाल दोनों मैच है, सेम है, तो आप पहले सवाल कर जान गए हैं तो इस सवाल को अभी कर लेंगे। तो अभी सवाल को कर लीजिएगा, रेंट वर्क में है, आप कर लेना, कर लीजिएगा इसको। आगे क्या है, अब इस सवाल को देखिए 432 विद्यार्थी वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियां की संख्या का अनुपात 5:4 है। जब स्कूल में कुछ नए लड़कियां दाखिल हो जाते हैं तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना हो जाता है। बताइए कितनी नई लड़कियां दाखिल हुई है। मैंने पूछ रहा है कि 432 वाले का स्कूल में लड़कों लड़कियों का अनुपात इतना है, जब कुछ नए लड़के और लड़कियां दाखिल हो जाते हैं तो लड़के और लड़कियां का अनुपात बदल जाता है तो बदल जाता है। तो बताइए कि कितनी नई लड़कियां दाखिल लिया है। तो देखिए CGL मेंस 2016 में पूछा हुआ है, ये सवाल 2016 में पूछा हुआ है। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में सवाल थोड़ा सा हिंदी में सवाल रॉन्ग है। रॉन्ग कैसे है कि इंग्लिश में देखिए राइट सवाल है। देखिए यहाँ पे क्या है कि बॉय इंक्रीज बाई 12, ये आपको हिंदी में नहीं मिल रहा है, तो आपको इंग्लिश के अकॉर्डिंग नहीं चलिएगा, ये हिंदी के अकॉर्डिंग नहीं चलिएगा, इंग्लिश के अकॉर्डिंग चलना है। देखिए 432 का तो पूरा टोटल स्टूडेंट है, प्लस 12 को बॉय है, 12 को बॉय इंक्रीज किया है, तो गर्ल कितना किया है, गर्ल कितना है वो आपको क्या है 13 से डिवाइड हो, क्योंकि टोटल कितना है, टोटल 7 6 13 है, जो 13 से डिवाइड होगा। देखिए इस सवाल किस तरह से अप्रोच करना है। देखिए 13 से करेंगे तो 13 से इसका हम रिमाइंडर निकालते हैं 432 के, तो कितना जाएगा 13 39 39 4 13 39 39 40 41 42, यानी इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3। इसको निकालने का रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना जाएगा 12 हो जाएगा, 12 3 कितना हो जाएगा, 12 3 15 हो जाएगा। इसका रिमाइंडर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी जो भी ऑप्शन गर्ल का होगा, ऑप्शन में जो होगा उसको 2 में ऐड करने पर वो 13 से डिवाइड हो जाएगा। 12 2
12 दू 14 नहीं होगा, 14 दू 16 नहीं होगा, 24 दू 26 यानी 24 में 2 जोड़ेंगे 26 यानी 26 जो है वो आपको 13 से डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड हो जाएगा तो आपको राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आपको समझ में नहीं समझ फिर से बतलाते। देखिए सवाल को करने के लिए करना क्या है, देखिए सवाल में क्या रहा, बोला 432 स्टूडेंट है, हिंदी में रॉन्ग है, आपको इंग्लिश से पढ़ना है। 432 स्टूडेंट है, उसमें लड़का 12 इंक्रीज किया है, लड़की के पूछ रहा है, तो उसके बाद रेशियो हुआ कितना का अनुपात में बदल जाता है, कितना 7:6 में, यानी टोटल रेशियो कितना हो गया 13, क्योंकि टोटल ही है ना 13 हो गया। देखिए 13 से 432 को हम रिमाइंडर निकालें तो कितना हो गया 3, 12 के 13 से 12 में डिवाइड कर रिमाइंडर कितना हो जाएगा 12, 12 3 15, 15 में अगर 13 से भागा देंगे तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा, सॉरी 2 रिमाइंडर आ जाएगा, 2 रिमाइंडर आ जाएगा, 2 रिमाइंडर आएगा। ऑप्शन में जो भी आंसर होगा 2 से ऐड करने पर वो 13 से डिवाइड पूर्ण रूप से हो जाएगा, कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा। देखिए 24 ही एक ऑप्शन है जो 2 ऐड करने पर 26 हो जाता है, वो जो 13 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए इस सवाल को बहुत कम समय में आप कर पाएंगे, अगर आप एक से लगा कर पाएंगे तो आपको याद करिए, नानी छूट जाएगा, नानी याद नहीं आगे तो कहिएगा क्यों आएगा, क्योंकि इस सवाल को करते करते आपको पता चला कि सीजीएल का आधा टाइम इसी सवाल में चल गया। तो इस सवाल को बेस्ट अप्रोच इसी तरह से होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस सवाल आपको एसएससी सीजीएल 2000 मेंस के 2016 में पूछा हुआ है। ऐसा नहीं कि हमें सवाल अपने मन से बनाए हैं, इस सवाल आप गूगल पे कर सकते हैं, चेक करके आप देख सकते हैं ये सवाल सच में पूछा हुआ है कि नहीं। चलते हैं आगे की ओर। देखिए आगे क्या है, ए बी का मासिक अनुपात 8:5 है, जबकि उनका मासिक व्यय इतना है। यदि उनको क्रमशः इतना रुपया की मासिक बचत होती है तो उनकी मासिक आय में अंतर कितना होगा। देखिए मासिक आय में पूछ रहा है, मासिक आय में अगर आप एक्स लगा के इसको बनाने लगेंगे तो सच कहें आपको, सच में बोलते हैं इस सवाल को आप करते करते मतलब बहुत समय बीतेगा। देखिए बेस्ट अप्रोच क्या होगा, मासिक आय का अंतर पूछ रहा है, 8 में से 5 गया 3, मासिक आय तो यही है तो 8 में से 5 गया 3, यानी जो भी आंसर होगा वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, जो भी आंसर होगा 3 से डिवाइड 100% हो जाएगा। देखिए 5 2 7 नहीं, 4 2 6 नहीं, 4 2 6 सॉरी हाँ क्योंकि 3 से डिवाइड होता है, 4 4 8 नहीं, 6 4 10 8 नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपको राइट, सॉरी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 वाला 46 वाला 52 वाला नहीं, सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस तरह से सवाल को कर लें, अगर आप एक सलाह करेंगे तो सवाल तो बन ही जाएगा, बट आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम तो हमको बचाना है, क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना है तो कब करेंगे, जब ऐसे ऐसे अप्रोच जानेंगे तभी आप कर पाएंगे। अब चलते हैं आगे की ओर। देखिए इस सवाल कैसे करना है, एक विद्यालय में इतना स्टूडेंट है, लड़का लड़कियां का संख्या का अनुपात इतना है, कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां प्रवेश ले लिया है, कुछ लड़के विद्यालय छोड़ दिए हैं, परिणाम स्वरूप लड़का लड़कियों का अनुपात 7:13 है। विद्यालय में छोड़ने वाले लड़कों का संख्या कितनी है, यानी विद्यालय में छोड़ने वाले लड़कों की संख्या कितना। देखिए जैसे 1554 टोटल है, उसमें 30 लड़कियां और आ जाती है और कुछ लड़के छोड़ देते हैं, वो अनुपात 7:13 हो जाता है, 7:13 हो जाता है। देखिए इस सवाल को मतलब इस तरह सवाल हम पहले कर लिए हैं, हम आपको फिर से एक बतला देते हैं किस तरह से सवाल को करना है। तो 13 सबसे पहले इसका हम आपको निकालना है, क्या आपको इसको निकालना है, आपको मतलब कि रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर निकालना है तो क्या, इसको रिमाइंडर निकालिएगा। तो 13 से 1 में भागा देंगे तो 13 2 15 2 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, फिर 13 में भागा देंगे 12 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 13 और 14 13 नंबर 17 से 17 3 20 4 3 7 हो जाएगा। 13 नंबर 17 से 117 और 30 3 7 रिमाइंडर 7 आ जाएगा। अगर 1554 को 13 से डिवाइड कर रिमाइंडर 7 आ जाएगा। अब 30 में 13 26 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा। 11 जो भी आंसर होगा उसको 11 से घटाने पर वो संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगा। जो भी अब आंसर होगा उसको 11 में मैंने 11 से घटाएंगे, उसमें 11 घटाएंगे, वो संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखिए 11 इसमें घटाते हैं तो कितना हो जाता है 65 हो जाता है। तो 65 है जो 13 से डिवाइड हो जाएगा, राइट आंसर ये। आगे बढ़ जाएंगे, ऐसे सवाल को ऐसे करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कि हम आगे नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। इसको 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6 हो जाएगा, 63 नहीं कट रहा है। इसको भी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 73 नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। ये हो जाएगा कितना 6 5 7 75 13 से नहीं कट रहा है। एक ही ऑप्शन है जो 13 से कट रहा है। तो आपको पता चल गया ऐसा सवाल कैसे करना है। 76 ऑप्शन नंबर 76 जगह राइट आंसर। इस सवाल को इस तरह से ही करेंगे, आपको सच बोलते हैं बहुत कम समय लगेगा। अब आगे क्यों चलते हैं।
देखिए ये सवाल है, एक संख्या को जब दूसरी संख्या को 3/4 गुने से घटाया जाता है तो परिणाम पहली संख्या के 3/4 के रूप में प्राप्त होता है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। अब आपको पता चल गया पहली संख्या के यानी जो भी पहली संख्या होगा वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पहली संख्या के यानी जो भी आंसर होगा पहली संख्या वह 4 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए पहली संख्या 11 नहीं कटेगा 4 से, दूसरी नहीं कटेगा, 10 नहीं कटेगा, 12 ही राइट आंसर है जो 4 से डिवाइड होता है। जैसे 12 अनुपात कितना है, 7 है। देखिए जब परिणाम पहली संख्या के 3/4 के रूप में प्राप्त होता है, 3/4 के रूप में प्राप्त होता है। तो ये आपको देखिए पहली संख्या कितना है 4, इस सवाल को 4 से डिवाइड होगा, 12 की ऑप्शन है पहला संख्या, वो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए। आपको इस सवाल को आप कितना सेकंड लगेगा और राइट आंसर होगा। ऐसा नहीं कि सवाल अगर आप गलत हो जाएगा, नहीं होगा गलत, हम 100% बोलते हैं इस सवाल को ऐसे ही अप्रोच लगाएंगे। तो अब आगे चलते हैं, फिर इस सवाल को तो हम पता बतला ही दिए हैं, राइट आंसर इसका कितना है 24 है। इस सवाल को दोबारा दोहरा दिए हैं, इसलिए आपको इस सवाल को तो पता हो गया है ये सवाल किया हुआ है। इस सवाल को आपको ध्यान नहीं देने सवाल कर दिए हैं। अब आगे चलते हैं, देखिए ए एंड बी 6:8 में है। देखिए ए एंड बी 6:8 में है, बी एंड सी 5:1 ए बी सी का रेशियो निकालना है। तो देखिए ए एंड बी 6:5 में है, तो सबसे पहले ए एंड बी ऑप्शन में चेक करना है ए एंड बी किस में 6:8 में आता है। यानी 6:8 का मतलब कितना 3:4। 3:5 जिस ऑप्शन में ए एंड बी में आएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए 11 3 से नहीं कटता है, 14 3 से नहीं कटता है, 15 3 से काटता था, 3 5 15 और 4 8 32, ए भी सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 डी ही बचा है जो राइट आंसर है। जैसे 3 5 15 4 5 20 3:5 4 यार आपको राइट आंसर। आगे बढ़ जाएंगे। इस सवाल को इस अप्रोच से करेंगे तो बहुत कम समय लगेगा, 100% हम आपको दावे के साथ बोलते हैं, क्योंकि सीजीएल निकालना इतना आसान नहीं है कि आप कैसे करना है। सीजीएल आप क्या लगता है आप एक्स रहा का मानकर आप सीजीएल निकाल लेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। इस सीजीएल निकालने के लिए ऐसे अप्रोच आपको आना चाहिए, तो आपको सीजीएल निकाल सकते हैं। क्योंकि ये देखिए सीजीएल 2024 प्री में लेटेस्ट पूछा हुआ सवाल है। सोचिए इस सवाल को क्या एग्जामिनर को पता नहीं है कि सीजीएल का स्टूडेंट ये सवाल स्टूडेंट कर ही लेगा, आपको नहीं पता है। तो ABC निकालने में जो स्टूडेंट ABC निकालेगा ऐसे करके 6:8 फिर 5:11 जो टाइम लगेगा, तो उसको पता है इस स्टूडेंट को जो ऐसे निकालेगा उसको टाइम लगेगा। तो स्टूडेंट टाइम जब लग गया तो उसका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, और जो स्टूडेंट ऑप्शन चलेगा वो टाइम बचेगा, वो स्टूडेंट टाइम बचाकर अगले सवाल में निकालेगा वो तो उसका एग्ज़ाम 100% है निकल ही जाएगा। तो सेटर को पता ही रहता है किस तरह के सवाल लगाना है हमको। देखिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, आगे बोल रहा है कि 1200 की एक राशि में ABCD को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि AB का अनुपात इतना है, BC का अनुपात इतना है, CD का अनुपात इतना है। तो B और D के शहरों के बीच का अंतर क्या होगा। यानी आपको सिर्फ पूछ रहा है B एंड D के शेयरों का अंतर, B एंड D। तो देखिए B एंड D का पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए B एंड D, तो यहाँ पे देखिए B अनुपात कितना है 2:3 है। B रेशियो C का हिस्सा कितना है, सॉरी बी एंड डी का रेशियो कितना 2:3, यहाँ C अनुपात D का रेशियो कितना 9:13। देखिए यहाँ पे C है, यहाँ पे C है, यहाँ पे C है। अगर देखिए B अनुपात C है, इस तरह से लिख लेते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में अच्छा सा आ जाएगा। 3 है, यहाँ पे C अनुपात D है, यहाँ पे आप देखिए 9:13 है। तो आपको नहीं लग रहा है ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों बराबर करेंगे 3 से गुना करेंगे तो ये भी 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है B एंड D, तो B A हो जाएगा और D हो जाएगा। यानी 6 में 13 घटाएंगे तो 7 6 13, यानी जो भी आंसर होगा 7 से डिवाइड होगा। देखिए एक करके काटते हैं, तो B तो 7 से कटेगा ही नहीं। आप पहला चेक कर लिए, 7 से काटेंगे पहला के 7 6 13 6 ई भी नहीं कटेगा, ये ना पसंद है। अगर सी के काटेंगे तो 7 21 21 4 42 7 6 42। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो 7 से डिवाइड हो रहा है। सोचिए इस सवाल को अगर आप ABCD का रेशियो निकाल कर 12,000 में डिवाइड करेंगे, फिर B एंड D के अंतर में गुना करेंगे, डिवाइड करने पर जो आएगा तब आपको राइट आंसर आएगा। सोचिए कितना सारा लॉन्ग टाइम लगेगा। इस सवाल को आप सोचिए कितने कम समय में कर लिए हैं। तो अगले सवाल में चलते हैं। इस सवाल को ऐसे ही अप्रोच से आप कीजिएगा। चलते हैं आगे। अब देखिए इस सवाल क्या है, A अनुपात B कितना है 3:7। हमें इधर पढ़ना ही नहीं है, ABC का रेशियो निकालना है। ABC का रेशियो निकालना है, 3:7 है। 3:7 किस किस में आ रहा है, देखिए 3:7 3 दूना 6
3 दूना 6, 7 दूना 14, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आपको चेक करें, इधर करना ही नहीं, क्यों नहीं करना, देखिए 4 3 से नहीं कट रहा है, 10 3 से नहीं कट रहा है, 20 4 3 से नहीं कट रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो ए एंड बी का रेशियो 3:7 आ रहा है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब ऐसे सवाल को इस अप्रोच से करेंगे बहुत कम समय लगेगा। देखिए सवाल SSC CHSL 2024 में प्री में पूछा हुआ है। आगे अब चलते हैं। देखिए यहाँ पे इस सवाल को अब कैसे करना है। देखिए ये सवाल कहना है 1180 को राशि को ABC का अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो ए के हिस्से के 2 गुना, बी के हिस्से के 5 गुना और सी के हिस्से के 7 गुना बराबर है। तो ए का हिस्सा क्या होगा, पहले ABC है, ए का कितना 2 गुना बराबर, बी के हिस्से का 5 गुना बराबर, सी के हिस्से का 7 गुना। देखिए 2 5 7 का अगर 2 5 7 का अगर यहाँ पे हमको ए निकालना है तो आपको पता है किस कैसे निकालना है। इस ऐसे मतलब ABC का बराबर रहे, ABC का निकालना हो रेशियो, तो आपको और मेथड पता होगा। हमको अपने मेथड से निकाल लेते हैं। पहला मेथड आपको पता होगा कि 2 5 7 का एलसीएम ले लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे, देखिए 2 5 7 का एलसीएम 70 आ जाएगा, कितना जाएगा, 70 आ जाएगा। और 70 का अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो यानी ए बराबर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ए बराबर कितना आ जाएगा, 35। ए बराबर कितना आ जाएगा, 35। ए बराबर 35 आ जाएगा। ऐसे मतलब ABC का रेशियो अगर निकालना है तो 2 5 7 की एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम में 2 से 17 भागा दिए थे, ए बराबर कितना आ जाएगा, 35। तो 35 आ गया। अब पूछा ए का हिस्सा क्या होगा, यानी 7:5, 7:5। देखिए 5 5 5 5 सभी ऑप्शन 5 से काटा। अब 7 से चेक करना है, 7 से 500 नहीं कटता है, 7 से बी नहीं कटेगा, 7 से 65 नहीं कटेगा, सी नहीं कटेगा, 7 से ऑप्शन नंबर 1 डी है जो आपको 7 से कटेगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस सवाल को सोचिए, क्या इस सवाल में कुछ है नहीं है। अगर आप इस सवाल को ABC का रेशियो निकाल कर 1180 में उस तीनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे, फिर उसको डिवाइड करने पर जो डिवाइडर आएगा, माने जो भाजक आएगा, जो भागफल आएगा, उसको ए के हिस्से में गुना करेंगे, वो आपको गुना करने पर 700 आएगा। अगर सोचिए हम इस सवाल को इस अप्रोच से करेंगे तो क्या लगता है, बहुत समय नहीं बचेगा, नहीं लगता मेरा SSC CGL निकल जाएगा आप लोग का, मेरा भी निकलेगा, आप भी निकलेगा, सबके निकलेगा जो ऐसे अप्रोच लगाएगा। 2019 में पूछा हुआ सवाल है CGL में। अब चलते हैं आगे की ओर। देखिए ये सवाल करना है, ये सवाल क्या है, CHSL 2024 लेटेस्ट पूछा हुआ सवाल है। क्या AB के 3:4 है, 3 अनुपात कितना है, 4 है। तो पहले AB का हम चेक करेंगे, 3 5 15 4 5 20 ऑप्शन नंबर ए। और चेक करते हैं 3 5 15 4 5 20 ऑप्शन नंबर बी। 2 ऑप्शन फंस गया, आपको ए भी सही होगा, बी भी यानी सी भी सही होगा, यानी 3 5 15 4 5 20 3:4। अब बी अनुपात से 2:3 में है, यानी बी अनुपात सी का रेशियो 2:3 है, 2:3 है, तो 2:3 है। देखिए अगर 20 के 10 दूना 20, 10 तिया 30, 2:3 में आ गया। अगर इसको निकालेंगे तो ये तो आ जाएगा आपको 5 चौक 20 और 5 7 4:7, यानी आपको सी भी नहीं होगा, यानी तीनों नहीं होगा। राइट आंसर आपको कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्यों होगा, आपको पता चल गया। अगर ए बी में पता चला कि दोनों इक्वल आ गए, 2 ऑप्शन मैच कर गया, तो आपको बी सी में चलना है। तो बी सी भी चेक किए तो 2:3 सिर्फ 20:3 है, इसको काटेंगे तो 2:3 आएगा, जो 2:3 है, तो ऑप्शन नंबर आपको ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अब। तो देखिए 15 सवाल हम यहाँ पे हम आपको 15 सवाल कर दिए हैं। 15 सवाल आपको अब इस वीडियो में आपको डिस्कस किए हैं। अब आपको नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे और सवाल जो रेशियो का है, कैसे अप्रोच लगाकर किया जाता है। आपको इस वीडियो में इतने अप्रोच आपको समझ गया है कि कैसे सवाल में अप्रोच लगाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।